Hello everyone, welcome to class number 68 of the chapter Digital Logic। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। तो किस तरह के फ्लिप फ्लॉप को हम एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सो व्हाट इज एन एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप? तो किस तरह के फ्लिप फ्लॉप को हम एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं? तो फ्लिप फ्लॉप किसको बोलते हैं? नॉर्मली हमने पहले पढ़ा था लैच के बारे में, फिर हमने पढ़ा था फ्लिप फ्लॉप के बारे में। तो लैच किसको बोलते हैं? अगर हम पास्ट आउटपुट को एज ए इनपुट हम यूज करते हैं, एक लॉजिक सर्किट या फिर एक लॉजिक गेट से निकला हुआ आउटपुट को अगर हम इनपुट के हिसाब से और एक लॉजिक गेट में यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? लैच। ओके। तो लैच में जो आउटपुट जनरेट होता है वो आउटपुट डिपेंड करता है किसके ऊपर? लैच के द्वारा जनरेट किया गया आउटपुट डिपेंड करता है उसके प्रेजेंट इनपुट के ऊपर। अगर इनपुट में हम कुछ भी चेंजेस करते हैं तो वो सडनली चेंज कर लेता है हमारे आउटपुट को, जिसकी वजह से अगर ऐसा कोई सिचुएशन अराइज होता है जहां पे हम चाहते हैं कि इनपुट में चेंज करने के बावजूद भी आउटपुट में कुछ जनरेट ना हो, तो वहां पे हम यूज करते हैं फ्लिप फ्लॉप को। क्योंकि फ्लिप फ्लॉप लैच के साथ साथ यूज करता है कुछ अदर लॉजिक गेट एंड उसके साथ साथ यूज करता है एक क्लॉक पल्स सिग्नल। तो वो क्लॉक पल्स सिग्नल क्या करता है कि इनपुट में चेंजेस करने के बावजूद भी वो हमें आउटपुट में चेंजेस करने के लिए अलाउ नहीं करता जब हम चाहते हैं। ओके। तो इसीलिए ये है डिफरेंस मेनली लैच एंड फ्लिप फ्लॉप के बीच। तो फ्लिप फ्लॉप जबकि कंट्रोल करता है एक क्लॉक सिग्नल यूज करके कि अगर हम चेंजेस नहीं करना चाहते इनपुट में चेंजेस होने के बावजूद भी, तो उसको कंट्रोल करता है कौन? क्लॉक पल्स सिग्नल। तो अगर हम एक लैच के साथ क्लॉक पल्स सिग्नल यूज करते हैं और वो क्लॉक पल्स सिग्नल सिर्फ हमें अलाउ करता है तब जब उसका वैल्यू 1 होता है, तो तब इनपुट में अगर चेंजेस करते हैं तो आउटपुट में चेंजेस हो सकता है। और बाकी टाइम में अगर क्लॉक पल्स सिग्नल का वैल्यू 0 है, इनपुट में हम कुछ भी चेंजेस कर लें आउटपुट में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो ये स्टेट या फिर ये कंडीशंस, ये सिचुएशन हमें प्रोवाइड करता है एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। तो किस तरह के फ्लिप फ्लॉप को एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं? जिस तरह के फ्लिप फ्लॉप में हमारा जो आउटपुट जनरेशन क्लॉक सिग्नल या फिर क्लॉक पल्स सिग्नल के ऊपर डिपेंड करता है, उस तरह के फ्लिप फ्लॉप को एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। Okay, so it is said to be triggered on edge of the clock pulse and thus it is called an edge triggered flip flop। तो इस तरह के फ्लिप फ्लॉप को हम एक एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस तरह के फ्लिप फ्लॉप में हमारा जो टोटल ऑपरेशन है अगर ट्रिगर्ड होता है, कंट्रोल होता है किसके द्वारा? एक क्लॉक पल्स सिग्नल के द्वारा, तो उस तरह के फ्लिप फ्लॉप को हम बोलेंगे एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। तो एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप में जो हमारा जनरेट होता है एज या फिर जो हमारा सिचुएशन जनरेट होता है वो दो तरह से जनरेट होता है। या तो राइजिंग एज जनरेट होता है और फॉलिंग एज जनरेट होता है। मतलब या तो जो एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप में हम जो क्लॉक पल्स सिग्नल यूज करते हैं उसका वैल्यू आइदर 0 से 1 होगा, तो इसको हम बोलेंगे राइजिंग एज मींस पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। या फिर अगर आप 1 से लेके 0 में उसको कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे क्या? नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। तो एज ट्रिगर्ड सिचुएशन इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। या तो 0 से वैल्यू चेंज होके 1 हो सकता है या तो 1 से चेंज होके वैल्यू 0 हो सकता है। ओके। So, a flip-flop that tends to change its state at either a positive edge triggered or negative edge triggered of the clock applied is known as edge triggered flip-flop। ओके। अगर हमारा क्लॉक पल्स का सिग्नल या फिर क्लॉक पल्स सिग्नल का वैल्यू पहले 0 था, 0 से चेंज होके 1 होता है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड सिग्नल। और अगर 1 से लेके हमारा वैल्यू 0 में कन्वर्ट होता है तो क्लॉक पल्स को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक पल्स सिग्नल। ओके। सो इससे हमें क्या पता चला कि किस तरह के फ्लिप फ्लॉप को हम एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप बोलेंगे? जिस तरह के फ्लिप फ्लॉप में हम एक क्लॉक पल्स सिग्नल को यूज करके आउटपुट जनरेशन को कंट्रोल करते हैं, उस तरह के फ्लिप फ्लॉप को एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप बोला जाता है। तो एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप का वैल्यू मतलब क्लॉक पल्स सिग्नल का वैल्यू अगर 1 होता है तो तब जाके वो हमें अलाउ करता है इनपुट में चेंजेस होने के बावजूद भी आउटपुट में चेंजेस करने के लिए। और अगर हम चाहते हैं कि इनपुट में चेंजेस करने के बावजूद भी आउटपुट में कुछ चेंजेस
ना हो तो उस वक्त हम क्लॉक पल्स सिग्नल का वैल्यू क्या रखते हैं, 0। तो एग्जांपल क्या है, कुछ एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप का, जैसे कि एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप। ये सारे फ्लिप फ्लॉप्स में हम जबकि यूज करते हैं क्लॉक पल्स सिग्नल को हमारे आउटपुट जनरेशन को कंट्रोल करने के लिए, इसीलिए ये सारे जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं इनको हम एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप बोल सकते हैं। तो अब तक पता चला कि किस तरह के फ्लिप फ्लॉप को हम एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। जिस तरह के फ्लिप फ्लॉप में हम क्लॉक पल्स सिग्नल्स को यूज करते हैं आउटपुट जनरेशन को कंट्रोल करने के लिए, या फिर अगर हम चाहते हैं कि इनपुट में चेंजेस करने के बावजूद भी आउटपुट में कुछ चेंजेस ना हो, तो उस वक्त उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे डिजिटल सर्किट में हम यूज करते हैं जिस तरह के मतलब एज ट्रिगर, जिस तरह के फ्लिप फ्लॉप को उसको हम क्या बोलते हैं, एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। तो अगर एक फ्लिप फ्लॉप सिंपल टर्म में बोलेंगे, अगर एक फ्लिप फ्लॉप क्लॉक पल्स सिग्नल को यूज करके आउटपुट जनरेशन को कंट्रोल करता है तो उस तरह के फ्लिप फ्लॉप को हम एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप बोलेंगे। तो जैसे कि एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप एज वेल एज ट्री फ्लिप फ्लॉप, all the flip flops are age triggered flip flop because all these flip flops use clock pulse signal to generate the output. Okay, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।